हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग कुछ सीटेट से रिलेटेड कुछ अपडेट्स के बारे में, उसके रूल के बारे में कुछ क्लियरिफिकेशन आया है, उसके बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो है आपका नोटिफिकेशन है आपका, वो एनसीटी के द्वारा अभी रिसेंट में आया हुआ है और इसमें ये आपका क्लियरिफिकेशन दिया हुआ है कि किसको अपीयरिंग माना जाएगा और कौन कौन से कैंडिडेट जो है वो सीटेट या टेट के एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली इससे पहले बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था कि कौन से कैंडिडेट आपका मतलब ऐसे कैंडिडेट जो कि डिग्री को कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब कि अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लिए हैं, अपना बीएड कंप्लीट कर लिए हैं, तो वो तो आपका पास आउट है, उनका रिज़ल्ट आ गया है, तो वो तो मतलब सीटेट एग्ज़ाम में अपीयर करने के लिए वो तो 100% एलिजिबल है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हुए होते हैं और साथ ही साथ आपका वो कोई सेकेंड ईयर में होता है, कोई किसी का फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आ गया होता है, किसी का जो है आपका किसी का रिज़ल्ट नहीं आता है। तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है वैसे सारे कैंडिडेट के लिए जो कि आपका जो कि ये अपीयरिंग होते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ये लेटर आया हुआ है, उसमें आपको क्लियरली दिया हुआ है कि कौन कौन से कैंडिडेट जो कि फर्स्ट ईयर में हैं या फिर वो उनका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आपका आ गया है या फिर वो सेकेंड ईयर में इंटर कर चुके हैं, उनका रिज़ल्ट नहीं आया है। ऐसे सारे कन्फ्यूज़न का क्लियरिटी जो है आपको इस नोटिफिकेशन में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका एनसीटी के द्वारा है, ऑफिशियल है। यहाँ देखिए लेटर नंबर भी दिया हुआ है और ये आपका 4/8/2022 यानी कि अभी रिसेंट में ही आया हुआ है 4 अगस्त को। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट में लिखा हुआ है क्लियरिफिकेशन रिगार्डिंग टू द एलिजिबिलिटी ऑफ अपीयरिंग इन सीटेट एग्जामिनेशन। मतलब कि वैसे कैंडिडेट जो कि सीटेट एग्ज़ाम में अपीयर करते हैं तो उनके लिए क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि कौन से कैंडिडेट को एलिजिबल माना जाएगा और कौन से कैंडिडेट को एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए और भी अच्छे से विस्तार से इसको थोड़ा देखते हैं कि इस लेटर में आपका क्या दिया हुआ है। तो ये तो आपका शुरुआत में तो मैंने बताया ही आपको, ये दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो तो आपको दिया हुआ है डेट वेट का, ये सब ऑर्डर दिया होता ऑफिशियल का कि क्या डेट है क्या नहीं है, इसके बारे में आपको दिया गया है। ठीक है, हमारे काम का जो है यहाँ से लिखा हुआ है पारा 6.3 से, वहाँ से हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है पारा 8.3 एज पर डिक्शनरी मीनिंग द वर्ड परसुइंग मीन्स अंडरगोइंग एंड और प्रोसीडिंग फर्दर। मतलब कि जैसे परसुइंग वर्ड जो हम लोग पढ़ते हैं तो परसुइंग वर्ड्स में जो है वो जनरली क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो जो हम लोग डिक्शनरी में पढ़ते हैं इसका मीनिंग होता है कि कोई चीज़ जो है आपका अंडरगोइंग में है, मतलब कोई चीज़ आपका प्रोसेसिंग में है, कोई चीज़ आपका जो है वो कंप्लीट अभी आपका नहीं हुआ है, वो आपका प्रोसेस में है, ऐसा कुछ हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसी का मीनिंग बताने का कोशिश किया गया है इस लेटर में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयरफॉर ए कैंडिडेट हु हैज़ बीन एडमिटेड इन एनी टीटीसी और अंडरगोइंग द टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स टीटीसी कैन बी सेड टू बी परसुइंग सच टीचर ट्रेनिंग कोर्स eligible to appear in the TET examination irrespective of that last data specify filling of the online format TET examination he has fact appeared in the examination of the concerned teacher training and is vetted। पहला तरीका ये है कि अगर आपने फाइनल एग्ज़ाम दे दिया है और आपका रिज़ल्ट जो है वो नहीं आया है, आपका रिज़ल्ट जो है वो नहीं आया है, तो इस केस में आप अपीयरिंग कैंडिडेट मानेंगे। जैसे कि आपने सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे दिया है, ठीक है, और आपका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, तो आप सीटेट का फॉर्म भरने के लिए देखिए इसमें आपको डिफरेंट कंडीशन दिया है। आपका कंडीशन क्या बनता है आप
पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपका कंडीशन क्या बनता है उस कंडीशन को आप समझिएगा और उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने आप को एलिजिबल मानिएगा। यहाँ पर परसुइंग मीनिंग का जो है आपका डिफरेंट मीनिंग दिया हुआ है। किसी के लिए कुछ और हो सकता है, कोई फर्स्ट ईयर में होगा, कोई सेकेंड ईयर में होगा, किसी का रिजल्ट वेटिंग होगा, कोई एडमिशन होगा, किसी का रिजल्ट नहीं आया होगा। तो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप समझिएगा कि आपका जो कंडीशन है, आपका कंडीशन कहाँ पर है, उसके बारे में आपको यहाँ पर पता चलेगा। तो आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से पॉइंट्स को पढ़िए, ठीक है। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप अच्छे से पढ़ करके और भी अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी मैं इस वीडियो में पूरी आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। तो पहला कंडीशन है कि अगर आप फाइनल एग्ज़ाम दे चुके हैं और आपका रिजल्ट जो है वो क्या है, अवेटेड है, तब आप मतलब ये क्या है, एलिजिबल हैं कोर्स के लिए, सफिशिएंट टू मेक ए कैंडिडेट एलिजिबल फॉर अपीयर इन द टेस्ट एग्जामिनेशन। आपने सेकेंड ईयर का एग्जाम दे दिया है, आपका रिजल्ट वेटिंग है, आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आप क्या है, आप जो है वो एलिजिबल हैं। आप भरते हैं और आपका रिजल्ट आता है तो आपके सर्टिफिकेट में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है therefore a fair reading of the clause the NCT guidelines a person who has been admitted TTC and pursuing he can be appear in the test examination। अगर वो appear कर रहा है, अगर सेकेंड ईयर का रिजल्ट अवेटेड है, तो वो अगर फॉर्म फिलअप करता है, एग्जामिनेशन देता है, तो वो टेट एग्जामिनेशन के लिए जो है आपका वो एलिजिबल है, उसको उसके सर्टिफिकेट में कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसको इन्होंने क्लियर करने का कोशिश किया। कुछ और यहाँ पर दिया हुआ है कि पारा 8.4 में आपको दिया हुआ है कि therefore it is a clear therefore it is clear that the respective alliance harden who has appointment were challenged to eligible for appear in the TET examination at the time of they were pursuing TTC, this should be whole decision of the High Court afford extend notes substantial the inoperated orders of High Court are according to the एक मतलब कुछ यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप टेट एग्जामिनेशन में आप ये क्वालिफाई कर चुके थे और आप अपीयरिंग थे, तो वहाँ पर कुछ ऐसा केस वेस होता है, तो आपको कुछ ऐसा केस नहीं बनेगा। उसके बाद है सेकेंड में आपको दिया गया है कि ये कुछ केस दिया गया है कि इट इज़ क्लियर टू द ऑर्डर फ्रॉम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट ए कैंडिडेट हु हैज़ एडमिटेड टू एनी टीटीसी अंडरगोइंग द टीचर ट्रेनिंग कोर्स टू बी परसुइंग such a teacher training course of fair reading of NCT person has been admitted in TTC in pursuing appear in the TET examination। देखिए क्या बोला कि आप टेट एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकते हैं, आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया भी है या आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं, बस आपने एडमिशन ले लिया, उसी वक्त जो है अगर आपका रिजल्ट उसी वक्त आपका सीटेट का फॉर्म आ गया या कोई भी टेट का एग्जामिनेशन का फॉर्म आ गया और आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, आपने सिर्फ एडमिशन लिया है, तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते, एग्जामिनेशन दे सकते हैं और एग्जामिनेशन देने के बाद जो एग्जामिनेशन दे सकते हैं, आपका जो क्या होगा, आपका टेट का जो सर्टिफिकेट वो क्या होगा, आपका वैलिड होगा। आपके टेट का जो सर्टिफिकेट होगा आपका वैलिड होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ से जो है आपका यहाँ से आपका कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर अगर आपका रिज़ल्ट आ गया है तो आप 100% एलिजिबल है ही टेट एग्जामिनेशन देने के लिए। अगर आपका सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया है, ठीक है, और आपका रिज़ल्ट अवेटेड है, तो भी आप स्टेट एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके सर्टिफिकेट वैलिड होंगे, ठीक है। अगर आपने कहीं पर एडमिशन, आपने फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर का आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, आप सिर्फ और सिर्फ किसी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में, डिप्लोमा में या फिर बीएड में आपने क्या किया है, एडमिशन लिया है, तो भी आप सीटेट का फॉर्म आए या फिर अदर कोई टेट का फॉर्म आए तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं
और एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में अपीयर करने के बाद आपका जो ये सर्टिफिकेट आप अगर आप पास कर जाते हैं 60% अगर आपका मार्क्स आ जाता है तो आपका जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो क्या होगा, आपका वैलिड होगा। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद तो ये आपका अपडेट्स था जिसको मैंने बहुत ही आपको अच्छे से बता दिया एक बार ब्रीफ में कि अगर आपका रिज़ल्ट आ गया है तो आप तो रिज़ल्ट अगर आपका आया हुआ है तो आप तो 100% एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे कंडीशन में अगर आपने फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, आपका रिज़ल्ट नहीं आया है तो भी आप एलिजिबल हैं। और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ कोई भी कोर्स में, जैसे कि आपका डिप्लोमा हो गया, उसके बाद या फिर आपने बीएड में एडमिशन ले रखा है, ठीक है, एडमिशन सिर्फ ले रखा है, उसी वक्त आपका सीट ये कोई भी टेट का नोटिफिकेशन आ गया और आप उसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अगर आप पास कर जाते हैं, आपको 60% अगर आप मार्क्स से आप ले आते हैं, आपको जैसे पता है कि कोई भी टेट एग्जामिनेशन में आपको 60% टोटल मार्क्स का 60% आपको एग्जामिनेशन में नंबर लाना होता है। और अगर आप ले आते हैं तो क्या हो जाते हैं, आप पास कर जाते हैं और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। और फिर आप जो है वो कोई भी टीचर फॉर्म भरने के लिए, खासकर सीटेड, जैसे कि आप केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, दिल्ली के स्टेट टीचर्स के लिए आप क्या हो जाते हैं, फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये था आपका बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ था। तो एक्चुअली सीटेड आपका हमेशा 2 बार, 1 ईयर में 2 टाइम्स होता था, लेकिन अभी आपका जनरली आपका एक ही बार हो रहा है इस साल भी। तो कुछ दिन पहले इसका नोटिफिकेशन आया हुआ था, तो आपको बहुत जल्द ही सीटेट का एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा, मतलब प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप जब भी फॉर्म आए तो आप फिलअप कर दीजिएगा और आराम से अच्छे से तैयारी कीजिएगा और एग्ज़ाम में अपीयर करके आप स्टेट क्वालिफाई कर लीजिएगा, ताकि जब नोटिफिकेशन आए एग्जामिनेशन का, जैसे कि DSSSB का आ जाए, सीटेट ये KV का आ जाए, जवाहर नवोदय विद्यालय का आ जाए, तो आप फॉर्म फिलअप अच्छे से भर सके। साथ ही साथ ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे ही अगर आप टीचिंग रिलेटेड कोई लेटेस्ट न्यूज़ चाहते हैं तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको टीचिंग से रिलेटेड अपडेट टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड कराता हूँ। साथ ही साथ मैं स्कूल लेवल के 9th 10th के मैथमेटिक्स कंटेंट को प्रोवाइड कराता हूँ। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखा है, तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं टेट से रिलेटेड मैथमेटिक्स और कुछ कभी कभी साइंस के कंटेंट को भी प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो अगर आप इस टाइप का भी कुछ सपोर्ट चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आपको निश्चिंत ही इस चैनल से कुछ ना कुछ आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ टीचिंग रिलेटेड जो भी मैथमेटिक्स कंटेंट होगा उसको मैं आपको वीडियो के फॉर्म में अपलोड करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल से हेल्प मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी नए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। चलिए फिर बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट